अपने गांव में एक कहावत है, कोई गलत नहीं है, वह बहुत बढ़िया कहावत है। हमारे पुराने बूढ़े, हमारी पुरानी माता एक बात कहा करती है भाई लोगों, कि वह जप्पे की बिगड़ी तो जप्पे में सुधरेगी। है कि नहीं कहावत है? बैठ जाओ बेटा, बहुत अच्छे बच्चे। मतलब उनका कहने का ये है कि भाई देश बिगड़ा यू ब्राह्मणों से। बुरा ना मानियो कोई गलत कोई बैठा हो तो भाई, मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं। ब्राह्मणों से देश बिगड़ा और ब्राह्मण सुधारेंगे, क्योंकि ब्राह्मणों ने वेद का पढ़ना छोड़ दिया। ये जाति वाले ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जिन आजकल के, मैं उनकी बात नहीं करता। ब्राह्मण कहते हैं वेद के विद्वान को, जो वेद का पढ़ा लिखा उसका नाम ब्राह्मण है भाई। लेकिन ब्राह्मणों ने क्या कराया, वेद का पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया, और वह जो है ना अंधविश्वास, भूत प्रेत, झाड़े झपटे, शाणे मस्टंडे, ये काम करने लग गए। इतने जो दुनिया के अंदर अंधविश्वास फैले हुए हैं, ऋषि दयानंद ने आकर के मिटाया है मेरी बहनों माताओं। है और छोरी सुना बेटा, ये बेटा बात नहीं देख वो सियाने, मेरी बहनें माताएं तो जो बैठी है ना, मैं तो एक बात आप ध्यान से सुनो। ऋषि दयानंद से पहले तो तुमने को जिंदा ही नहीं रहने देवे था। घनी बिरादरी ऐसी थी जो छोरी ने पैदा नहीं होने देवे थी, और पैदा हो जाए थी तो नु कहते मार दो। गांव में एक बुढ़िया सिलेक्ट कर दिया कर दे कि भाई या करेगी इस काम ने। जिस घर में छोरी जाम गिरवानी कम्मी जा कर दी, और उस छोरी के घिटुए पे टिटुए पे धर के गुंठा उसने मारे कहा कर दे लोग, और घर वाले ने कहा करते ठीक हो गया, डांड थी रांद कटी। छोरिया ने डांड बता करते, लेकिन ऋषि दयानंद ने आकर के आपको बचाया। ऋषि ने कहा रे मत मारो इन बेटियों को। अच्छा ईमानदारी से फिर यह समस्या आ गई कि नहीं, फिर लोगों के सामने है छोरी होगी कम, छोरे होगे ज्यादा। हरियाणा में 1000 लड़कों के पीछे 810 छोरी रह रही हैं। 810। आज लड़कियों को जो है ना समाज के अंदर हीन भावना से अब तो फर्क पड़ गया, जब से आर्य समाज का प्रचार होया गांव गांव में। और नहीं तो छोरिया ने देख कर राजी को न थे, इतना पक्षपात करा कर दे। एक तो निकम्मा शहर में गया, लाडू लिया 8, 3 घर में छोरी रे की छोरा, छोरे तो 5 दिए, 8 में तर छोरिया एक एक दिया। ये होया करता पक्षपात। और देखो छोरी एक एक लाडू मिला पाछे भी संतुष्ट, और उस मलंग ने 8 मिले, 8 खा के छोरी के पीछे पीछे फिर अपने 5 खा गया, छोरी के पीछे फिर है। और छोरी में कितना संतोष, एक लाडू मिला खाया नहीं, न्यू गाड़ में न्यू चट दी चाल पड़ी न्यू। और घर गई, और घर जाकर अपनी माता ने बोली माँ देख मेरा बाबू लाडू ले आया। ये लाडू ने देख दिया, माँ के मुंह में भी पानी आ गया भाई। माँ ने बोली मेरी जामी जनी होगी ना, एक बुड़क मन ने भी दे देगी। मगर तेरी बुड़क मावा साबत गोसा, लाडू ने छोड़ देगी तू। तेरी भी नींद छोरी आले पे खराब हो, 5 खा रहा मलंग उस पे तो ले लेने के। इतना पक्षपात था ये मेरी बहनों मेरी बेटियों, इसलिए आपको बचाया। और यह बीमारी आ गई हरियाणा में है, ये मारे दौरा आके रोवा गण खरे तो मारे दौरा रोवा आके देश में फिरो मासी जी तुम, फिर माँ की बात होगी, टांग कटवाए दे क्या ना फिरेंगे। बोला ना मारा छोरा रह रहा है, और उलझवाए दो ना उसने, मैं थारे छोरे ने बिजली के तार पकड़ाए दो, आपे नहीं उलझ जाएगा है। बोला ना जी देख लो ना, उरे तो बैठता नहीं सूत, बंगाल बंगूल में तो देख लो, कोई जगह बंगाल में तो लिया है लीली लीली काली काली, उन हरियाणा की नस्ल बदल दी। अपने आलिया के तो ये लंबे लंबे ठोडे कुलदीप वर्गे कैसे छोरे ठाडे ब्रह्मचारी है। अरुण बंगाल ना के 3.5 फुट तो ऊपर बद दे नहीं, 18 साल के हो गए, न्यू नहीं बदते, न्यू बद है बराबर में शेर के बच्चे। गैस सिलेंडर की ढाल गोल गोल हो गई, इसलिए फिर हमने कहना पड़े 2200 छोर है और 70 छोरी, क्यों कर जोड़ बिठाओगे,
सुन लो ध्यान से, बहुत समस्या आ रही है भी है, इनकी तरफ ध्यान को नहीं मारा। हम तो बस खाने पीने में लाग रहे हैं, बोला जो कुछ आया आगे खा लो। अरे पशु बन का हो क्या? पशु भी नहीं खाता जो कुछ आगे आए न तो, और आदमी सब कुछ खाने लग गया। इसलिए 100 छोर है और 70 छोरी, क्यों कर जोड़ बिठाओगे? ये छोरी होगी खत्म देश तेरे बहू कड़े पे लाओगे। छोरी होगी खत्म देश तेरे बहू कड़े पे लाओगे। 100 छोरे और 70 छोरी, क्यों कर जोड़ बिठाओगे? और एक और चाड़ा हो गया, कौन सा? छोरे पैदा हो घर में जब खुशी मनाई जावे रे। छोरे पैदा हो घर में जब खुशी मनाई जावे रे। छोरी पैदा हो कुणबायु रोटी भी ना खावे रे। छोरी पैदा हो कुणबायु रोटी भी ना खावे रे। चुल में बड़ा हो गया लोगों ना पीर वीर ना भावे रे। भोज फिर बिन ब्याया की बाजी कड़े ते बन्नो ल्यावे रे। भोज फिर बिन ब्याया की बाजी टक्कर मार भीत में मर गे। टक्कर मार भीत में मर गे, किस किस ने बचाओगे? छोरी होगी खत्म देश तेरे बहू कड़े ते लाओगे। 100 छोरे और 70 छोरी, क्यों कर जोड़ बिठाओगे? ध्यान नहीं दे रहे इस बात की तरफ आज भी है। घर में छोरी जाएगी छोरा जाएगा ना, थाली बजाएंगे। बजानी चाहिए वैसे। देखो थाली बजाने का मेरी बहनों माताओं महत्व है, सज्जनों महत्व है। थाली क्यों बजाई जावे है? इसलिए बजाई जाती है कि थाली बजाओ, थाली की आवाज सुन के बच्चा जो पैदा हो रो पड़े वो, और ये जच जावे बालक ठीक ठाक है। कितना बढ़िया महत्व था। हमारे यहाँ तो पुराण बच्चे जब पैदा होते थे ना घर में, तो हमारे वेद शास्त्र क्या कहते हैं? बच्चा पैदा हुआ तो कोई सोने की चीज लेकर शहद में डुबोकर पिता बच्चे की जीभ के ऊपर ओम शब्द लिखे। ओम क्यों? वे और कुछ क्यों नहीं लिखा? ओम क्यों लिखे? क्योंकि वे ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, निज नाम है। और शहद जो बच्चे के जीभ के ऊपर लगा, 9 महीने तक बच्चा गर्भ में रहा। मां के गर्भ की जो बदबू उसके शरीर में थी, वो शहद उसको शोधन कर लेता है, उसको शुद्ध कर देता है। और उस शहद के लगने से बच्चे को फिर 2 बीमारी नहीं, एक बीमारी नहीं होती है, फोड़ा फुंसी निकलने वाली है। ये हमारे महत्व की चीज थी। तो भाई थाली घर में बजाओ, बच्चा पैदा हो, पर लड़की पैदा हो जब बीमारी दिया करो 2 डंडी थाली है। छोरा जाम गया जब थाली बाज रही, दादी ने प्रांत मुंदी मार रखी, कड़छिया तो फोड़न लग रही। बुढ़ा घेर में तो सड़े गए मंड रहा है। सारा कुणबा बासन फोड़ गए। और छोरी पैदा होगी ना, सारा कुणबा मुंह लटकाए बैठा, ठिकरे फोड़ेंगे घरे ठिकरे है। छोरे के पैदा होने में सब खुश, और छोरी पैदा होगी ना मुंह लटका रहे। बुढ़ा में इसकी खोर पे बैठा, माँ दादा क्या हो गया? पत्थर पड़ गया भाई राम निवास मारे। पत्थर बतावा छोरी ने, मगर तेरे सिर में तो नहीं लग गया आगे? छोरी ना पत्थर बतावे निकम्मा। अरे तो फर्क पड़ गया, डरने लग गए। अरे पहले जो बुढ़े थे ना, पोते ने तो खूब खिलावे थे। आज बहु पोती ने दिन दी ना, दादा दादा जा, और वो रोन लग जाती। उन्हें जो है ना उसकी गिट्टी पे गुट्ठा दरिया करता नहीं। न्यू कहता खड़ा लेगी मंडा लेगी, खड़ा लेगी मंडा लेगी। न्यू क्या कर दे बता छोरी ने? मगा पोते ने कह के दिखा एक बार, जैसा ने रोटी आ ली तो तेरी घेर में। तो सामाजिक ताना बाना हमारा घरों के अंदर कितना बढ़िया होता था रे लोगों। अच्छा आज बच्चों को समझाते हैं क्या?
हमने पता जब आप और हम बच्चे थे, मेरी उम्र के है, मेरे तो बड़े, तो बड़िया के सिरहाने नहीं बैठे थे खाट पर, बैठा कर देगा। और मान ले कोई गलती से बैठ गया तो बूढ़ा डोगा ठा करता, बन गया दादा हमारा, सिर पे बैठन लग गया। कितनी बढ़िया बातें थी, लेकिन आज वो खाट ही खत्म होगी। आज हमारे घर में बिना सिरहाने का बेड आ गया, बेड। और बेड में ने क्या हुआ है भाई, पढ़े लिखे बैठे, मैं तो जानता नहीं जा गणी सी अंग्रेजी है जी, बुरा बेड में ने बुरा हुआ है। क्यों? मैंने तो अंग्रेजी देखो पढ़ी नहीं। मेरे तो एक दिन कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा था, पढ़े लिखे छोरे आके बोले जी अंग्रेजी जानो हो। मैंने सोचा कदे बेइज्जती हो जाए, मैं बोले भाई यस। बोले जी कितनी? मखा बस। मैंने जानना मैं इसका फालतू मैंने पढ़ी है कोई नहीं आया। अच्छा यह है भी किस काम की अंग्रेजी है? अच्छा अंग्रेजी में कोई तोता लिखवा दो, ले तोता भाई, तोता लिखे नहीं सकते, क्या लिखा जाओगा? TOTA। क्या बन गया बच्चों? टोटा। नहीं बच्चे बता रहे, तो जो भाषा है टोटा हो, उसके पास क्या लग गए? इतनी बेकार भाषा। या चलो खैर, व्यापार जो करते हैं ना बाहर आवा जावा है, उनको अंग्रेजी पढ़नी चाहिए। हमारे घर में अंग्रेजी चाल पड़ी, बालक अंग्रेजी में बोलने, माँ ने माँ नहीं कंधे और ना माँ को आंधी। ये पुरानी तो को आवाज का लाड़ी तो जो है ना, जब बालक माँ कह देना न्यू हो जाएंगे, न्यू मुड़ जा अंग्रेजी की जेड बन जाए। जब इंसल्ट करवा दी मेरी, बेइज्जती करवाओगा मेरी। माँ कटता कहना सीखा तू, मम्मी क्यों नहीं कंधा? अरे बावड़ी ने न्यू नहीं बेरा, मम्मी किसने कहे हैं? ए मेरी बहनों, मम्मी उसने कहे जो कई साल की मरी हुई बर्फ में ला के संभाल के रखी हो, डेड बॉडी लाश बर्फ में लगा के संभाल के रखी, उसने कहे मम्मी। अरे यो बाबू बाबू को आगरदा, बापू को आगरदा, पिताजी यू भी छोड़ गया, ये भी डैडी को डैडी। अच्छा मम्मी पुरानी मरी हुई, डैडी डेड बॉडी तुरंत का मरिया होया, ताजा मरिया डेड। छूट के घर में तुम्हारी ये संस्कृति खत्म होगी है। अगर बच्चा शुरू में मम्मी कहने लग जाना, सारे गांव में फिर जाएगी नु गोदी में ठा के, मेरा भी मम्मी कहने सीख गया, मगा तना मरी कहने सीख गया आज तक है। ये तू माँ को आगर बावली, माँ कितना प्यारा शब्द है, ममता है माँ के अंदर है, ममत्व भरा शब्द है माँ, त्याग भरा शब्द है माँ, वात्सल्य है माँ के अंदर, समर्पण है माँ के अंदर, त्याग है माँ के अंदर। लेकिन आज माँ के कहलवाने में शर्म महसूस करेंगी। कब है तो है बच्चे माँ घर में राख तो राखी है मर्यादा सी, पर किसने कहे है? दादी ने, दादी ने कहे है माँ। चलो दादी ने इज्जत राखी, बेटा माँ भी है थारी घर में कोई, पर यहाँ ला के एक दड़ी लिपस्टिक मम्मी को मैंने मम्मी। ए मखा बावड़ी कित डूब गई तुम, कित मर गई तुम, भूल गया सच्चाई की बात है। अच्छा मेरे बच्चे मेरे घर में पिताजी कहते हैं, अभी बता रहे प्रोफेसर साहब, ये बेटा है बड़े वाला मेरा, पंचायत सेक्रेटरी लाए गए आप सरकारी नौकरी पे। यू पिताजी कहे मैंने कोई बताओ इसकी कौन सा नौकरी छिन गई। और है मेरे घर में एक बेटा दो बेटी, चारों बच्चे पिताजी के, अपनी माँ ने माँ के हैं। हमारे प्रोफेसर साहब आनंद जी बैठे, इनके बच्चे पिताजी माताजी कहते हैं बताओ भाई क्या फर्क पड़ गया? प्रोफेसर इतनी बड़ी डिग्री पे, तो बच्चे पिताजी माताजी के हैं। सारे बच्चे पिताजी मेरे वाले। अब समस्या तो जब होगी एक बार मैंने सारे गली के बच्चे पिताजी कहने लाग गए, मोहल्ले वाले जब मैं निकलूं पिताजी नमस्ते पिताजी नमस्ते, मैं उनसे बोला रहा मैं तो अपने बच्चों का पिताजी हूँ, तुम मैंने पिताजी क्यों कह रहे हो? बोले जी हम तो नहीं सोच रहे, थारा तो नाम में पिताजी है। भूल गए बच्चे पिताजी है। ए मेरी बहनों माताओं सज्जनों सुनो, अंग्रेज भी अपनी माँ को मम्मी नहीं कहते, मम्मी नहीं कहते वो, आप सुन लेना उनको, वो मम्मी नहीं कहते, वो मदर कहते हैं, मदर। पिता को डैडी नहीं कहते, वो फादर कहते हैं। उनको पता है मम्मी शब्द का अर्थ कितना गंदा है,
डैडी शब्द का कितना उल्टा अर्थ है, इसलिए वो मम्मी और डैडी नहीं कहते, मदर एंड फादर कहते हैं। संस्कृत भाषा मिली हुई है, उनकी भाषा में भी हमारे यहाँ माँ को मात्रा कहते हैं, पिता को पित्र कहते हैं, तो इसलिए वहाँ फादर और मदर कहते हैं। लेकिन हमने तो सारी खिचड़ी बना दी, अंग्रेजी भाषा के गुलाम हो गए। तो वह छोरी घर में जाएगी तो जो है नफरत है, इतना बुरा हाल। अरे एक और बीमारी, पहले गांव के छोरे जवान न्यू देखा करते, वह कौन से रास्ते पे कुई है, उड़ा खाड़ा खोदा कर दे, पहलवानी करया कर दे, कसरत करया कर दे। अरे सारे गांव में न्यू देखा, गांव के बस अड्डे दो किसका घर खाली पड़ा है, तड़की चढ़ जा छात पर जाके और सामने अंधेरे हुए उतर काम है। गांव में चाहे पुलिस वाले गाड़ी आ जा खड़े होकर नहीं देखेंगे, सगाई करने वाले तो नहीं आएंगे, यह समस्या होगी। बिल्कुल क्या हाल हो गया सुनो। छत पे चढ़ के छोरे देखे वे सगाई आला रे, बुंडा मुंह कर नीचे उतरे हुआ कसुता चाला रे, बुंडा मुंह कर नीचे रे उतरे हुआ कसुता, बिन ब्याहे पड़े खाट में घर में दिखा चाला रे, आए नहीं सगाई वाले खा के पड़े तिवाड़ा रे, आए नहीं सगाई वाले खा के पड़े तिवाड़ा रे। दुनिया भर की डोडो मर गए, दुनिया भर की डोडो मर गए रे, कब कब कावड़ लाओगे, होरी होरी खत्म देश मेरे बहू खड़े से लाओगे, वो छोरे और सत्तर छोरी अच्छा ईमानदारी से बताओ, देखो मैं मंदिर जैसे पवित्र प्रांगण में बैठा हूं भाई, गांव के समझदार बैठे हैं, बड़े बूढ़े बैठे, पढ़े लिखे भी बैठे हैं। ईमानदारी तो बताइयो, आज तक 30-35 साल पहले कोई जुआरा गांव में कांवड़ लिया हुआ था? मैं खिलाफ नहीं हूं, कदे कोई भाई गलत समझ जा, पर पूछना चाहता हूं, आज से 30-35 साल पहले कोई कांवड़ लिया हुआ था? जाने नहीं दे बिल्कुल जी। और कावड़ मारने कोई भूल भी सर के ले आंदा, मारे लाला लोग मंगाया करते भाई, पीछे पासे दे के वो मंगाया करते, मारने कोई भूल भी सर का छोरा ले आंदा ना, बुढ़े डोग्या था तोड़ा कर दे स्कूटर सी ने है। अरे कोई गांव इसा छानी नहीं रह रहा जिस गांव में तो 200-400 छोरे आए साल कावड़ लेने नहीं जाते, देखा देखी बिल्कुल। अच्छा हमारे किसी ग्रंथ में लिख भी नहीं रखा, आज से 20 साल पहले मैंने घोषणा करी थी, आज भी वो घोषणा मेरी कायम है भाई। हर कोई जुआरा गांव में बैठा हो तो मैं उसने भी कहता हूं, पूछ लेना, हमारे जितने ग्रंथ शास्त्र है ना, रामायण, गीता, महाभारत, वेद, दर्शन शास्त्र, 18 पुराण, हनुमान चालीसा, सत्यनारायण की कथा, ये जितनी भी हमारी किताब हैं, इनमें भाई कितने हरिद्वार तक कांवड़ लिया के बोड़े पे चढ़ानी लिखी दिखाई दो, 1 लाख रुपए इनाम के दूंगा उसने, 1 लाख कोई लिखी दिखाई दो। अरे धरती के मुसलमान वो काम करे जो उनकी कुरान में लिख रखा, गलत सही जो कुछ भी उनकी कुरान में वो करते हैं, ईसाई वो काम करते जो उनकी बाइबिल में लिख रखा, सिख वो काम करते जो उनके गुरु ग्रंथ साहब में लिख रखा, पर यो मेरा बौड़ा हिंदू कुणबा वो काम करे रहे जो इनका किते लिखे नहीं रखा, किते भी नहीं लिख रखा। अच्छा देखो, ये असल में हमारे मंदिर है ना, ये मंदिर आश्रम है, इनमें महात्मा लोग जो बैठते हैं वो केवल भगवाधारी कपड़े वाले महात्मा नहीं, वो वैद्य भी होते हैं। आज भी किसी मंदिर में कोई महात्मा जी ऐसा मिल जाएगा जो देसी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, महात्माओं का काम ही ये था। तो मंदिर के अंदर भांग बोई जाती है, मैं भी यहां भी देख रहा कई पेड़ भांग के बो रखे हैं। इसका अर्थ क्या है भांग बोने का मंदिर में? सुन लो, आज कान खोल के बता रहा हूं, यह बात आपको बताई नहीं होगी किसी ने। मंदिरों के अंदर, आश्रमों के अंदर भांग क्यों बोई जाती थी? हमारे स्वामी जी महाराज ऐसे साधु लोग बैठ करके इससे भृंगराज तेल बनाया करते थे,
और भृंगराज तेल क्या काम करता है आयुर्वेद के जाता हमारे साधु लोग बिना टाइम के किसी कारण से बीमारी से जो बाल उड़ जा कर देना और सफेद हो जा कर दे उम्र तक पहला, तो इस भांग के पेड़ तक ठीक होया करते इसका भृंगराज तेल बना करके वो लगाते थे, उसे पिलाते थे तो भाई बाल आ भी जाते थे और काले भी हो जाते थे। एक भाई ने बोला तेरे को नहीं होए, मगर 60 साल का हो रहा है मैं काले करूंगा, ठीक हो रहे मेरे तो भाई उम्र के हिसाब से है। तो ये भृंगराज तेल और मंदिर के अंदर जो इसका क्या प्रयोग करने लगे लोग, गलत प्रयोग। इसने भोले की बुट्टी बताया कर चिलम में भर भर के पीन लाग गई, इन्हें न्यू नहीं बेरा ना भोले की बुट्टी तो है या, पर भोला तो इसकी दवाई बनाया करता, आयुर्वेद के जाता थे, वो तो ऋषि थे, वो तो जानकार थे। लेकिन ये देखे हमने हरिद्वार तक कावड़ जाने वाले भांग में बिड़ रहे न्यू, उसने स्कूटर सी ने धर के उस बांसे पे और भांग में बिड़ रहे न्यू रगड़न लाग रहे हाथ ने। अरे माँ के करो हो, माल तारे थोड़ा माल बताओ उसने। अच्छा मंदिरों के अंदर मैंने देखा कई जगह, यहां भी है एक पेड़ और धतूरे का पेड़ बोया जाता है। ये धतूरे का पेड़ अब क्या करते हैं, बोले जी पत्ता तोड़ के शिवलिंग पे चढ़ा दो। अरे पगलो पता नहीं तो मैंने इस धतूरे के पेड़ में भी कितने गुण हैं। ये आयुर्वेद के जाता उन ऋषियों से पूछो, उन वैद्यों से पूछो कितनी गजब की दवाई बनती है। जितने भी रोग है ना ये दौरा पड़ने वाले, ये मृगी आदि का जो दौरा पड़ता है उसको धतूरा ठीक करता है भाई। कैसे करता है, उसकी दवाई कैसे बनती है, आयुर्वेद के किसी वैद्य से पूछना। लेकिन आज इन लोगों ने इसका गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया, इसने फलानी चीज पर चढ़ा दो।